मैं केवल भोग देखने जा रही थी कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। बस कर, बस कर। तू सबसे झूठ बोल सकती है, किंतु तू मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। कल तू अपने स्वामी के सामने बहुत बड़े बड़े वचन की बातें कर रही थी ना, क्या हुआ आज? यही कहा था ना तूने, यदि सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुड़ा कर ला सकती है तो मेरे अंदर भी सतीत्व की वही शक्ति है। बस कर। ना मुझे विंता की स्तुति सुननी है, ना ही उसके पुत्र की, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। आजा 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 आजा। अब ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। गरुड़, अब तक तो उसे आटा लेकर आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गया? ये झड़प तो बहुत लंबी खींच गई। कैसे रोको इस राक्षस को? इस पे तो कोई प्रहार का वार भी नहीं हो रहा। व्रत के भोग में तो साधारण व्यंजन बनते हैं, तो फिर रसोई गृह से ये स्वादिष्ट और मसालेदार व्यंजनों की सुगंध क्यों आ रही है? ये खाने की सुगंध से अपने मन को लालायित होने से क्यों नहीं रोक पा रही हूँ मैं? जीवित पुत्रिका के व्रत का जीवन बस इतना ही था। अब अवश्य टूटेगा ये व्रत। क्या कर रही हो तुम? कतरू, मैं तो व्रत का भोजन बना रही हूँ। व्रत के भोजन में इतने मसाले कब से प्रयोग होने लगे? और ये तड़का? व्रत का भोजन ना तो मैंने ऐसा देखा है, ना कभी सुना है। मुझे भी पता है कि तुम ये सब नहीं खा सकती हो। ये तो तुम्हारे पुत्रों मेरे पुत्रों को ढाल बनाकर तलवार मत चलाओ दीदी। मेरे पुत्रों में विष भरा है, किंतु उनके भीतर अपनी माँ के लिए कितना सम्मान है ये केवल मैं जानती हूँ।